वही तो महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे, भगवान कृष्ण हंस रहे थे तो भिन्नता प्रतीत हो रही थी। अंत समय में जटायु को भगवान की गोद का संयम मिला, लेकिन भीष्म पितामह को क्या मिला? बाण मिला है। तो अरुण सुत जटायु अपने कर्म के बल पर अंतिम समय में भी मृत्यु को खड़ा कर दिया कि आप मुझे ले नहीं जा सकते, और भगवान के राम के शरण में और बाणों पर लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। समय अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए है कि दरबार में भीष्म पितामह ने, दुबे जी सुन रहे हैं ना माता जी आप, क्यों हुआ भीष्म गति ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह ने द्रौपदी के अपमान होते हुए देखा था और एक बार भी द्रौपदी का विरोध नहीं किया है। और समाज में स्त्री का अपमान होता है और कोई विरोध नहीं करता है तो उसको ऐसे ही नर्क में और बाणों के संयम पर होना पड़ता है। इसलिए नारी का सम्मान करो। जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं होगी तब तक परमात्मा का गोद हमको मिलने वाला नहीं है। और एक जटायु सीता नारी का सम्मान किया और उसको भगवान का गोद मिल गया है। इसलिए नारी धर्मन्ते पूज्यन्ते धर्मो कर्मो प्रजायते। नारी धर्म जब जब पूजे जाएंगे तब तक तुम्हारा जीवन पूजा जाएगा। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में कभी सुख और शांति होने वाला नहीं है। केवल कलह और अशांति के सिवा और कुछ भी नहीं होगा माता बहनों। इसलिए पुरुष वर्ग को मैं कहता हूँ, क्या मतलब यार मारपीट करना? मारपीट भी ऑप्शन थोड़ी नहीं, समझौता का लायक होना चाहिए। जिसको तुम फेरा करके लाए हो उसके साथ कभी लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे समझौता करके लाइफ को चलाया जा सकता है। दुशासन को ललकार कर देते और दुर्योधन को ललकार कर, मैं क्या बोल रहा हूं सुन रहे हैं ना आप लोग? दुशासन को ललकार कर देते दुर्योधन को ललकार कर देते, लेकिन द्रौपदी रोते रही, बिलखते रही, चिल्लाते रही, चीखते रही, लेकिन भीष्म पितामह को कोई दया नहीं आई। और जब जब हमारे नारी का अपमान होता है तब तब हमारे जीवन में महाभारत होता है। इसलिए नारी का पूजा होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी माँ सुनीता नहीं होती, मेरी माँ नारी नहीं होती तो मैं आज व्यासपीठ में नहीं बैठता, और मैं व्यासपीठ नहीं होता तो 293 लड़की का कन्यादान कौन करता? इसलिए मैं कहता हूँ आज राजमाता श्री नहीं होती तो 2 पुत्र देवराज और गिरिराज कहाँ होता? अरे दोनों पुत्र नहीं होता तो भागवत कहाँ होता? अरे आपकी माँ नहीं होती तो आप लोग कहाँ से होते? तो नारी पूजयन्ते धर्मो प्रजायते पूर्यन्ते। नारी का सम्मान करना हमारे शास्त्रों ने सिखाया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और उसका परिणाम यही निकला, मृत्यु का वरदान पाने पर बाणों के संयम मिली है। लेकिन शिक्षा ये है, जो दूसरों को गलत देखकर भी आंख को मूंद लेते हैं। सुनो रे सनातन धर्म को मानने वाले, अब बहुत हो गया। अब तो अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया। अब गाना को भी चेंज कर दो, राम मंदिर वही बनाएंगे नहीं, अब राम मंदिर वही बनाए हैं। हम वो हिंदू जिद्दी हैं जो ठान लेते हैं वो करते हैं, आज नहीं तो कल करते हैं, आज नहीं तो कल करते हैं। राम तो वही मंदिर बनाते हैं जहाँ राम पैदा होता है। और एक ही चीज कहता हूँ, सनातन धर्म को अगर आगे बढ़ाना है तो हर एक हिंदुओं को मैं कहता हूँ, श्री खदान वाले सुन लो, अब वो समय खत्म हो गया। अब तो मंदिर के प्रतिमा छूने तो दूर की बात है, अगर सनातन धर्म के यदि कोई मंदिर का दीवार भी छुआ तो उसका हाथ तोड़ करके उसके घर में गुलदस्ता बना करके गिफ्ट कर देना। लेकिन हमारे सनातन धर्म को छूने वालों को कभी छोड़ना नहीं है। अब उस हिंदू को जागने का समय नहीं, अब तो मैं कहता हूँ अपने गाड़ी में नहीं, अपना जेब में तमंचा और तलवार लेके चलो। अगर तुमको कोई आंख दिखाए तो तुम आंख दिखाओ, कोई हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ लो। मैं नहीं कहता तलवार और तमंचा में मारो, लेकिन तलवार और तमंचा इसलिए रखो कि तुम्हारा दुश्मन यदि तुम पर वार करे तो तुम अपनी सुरक्षा उसमें कर सकते हो। इसलिए हम सभी हिंदुओं को तलवार और हिंदू लेकर के चलना चाहिए। भारत